देखो, एक छोटी सी चीज, लोग अपने घरों में मूर्तियां रखते हैं। मैं कहता हूं तो मूर्ति किसी भी चीज की रखो, सोने चांदी की रखो, चाहे मिट्टी की रखो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए। खोखली मूर्ति केवल शोपीस होती। खोखली मूर्ति चाहे लक्ष्मी गणेश की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे किसी की हो, वो केवल शोपीस होती। अब ये जो सिंबल है वो ये है, अगर तुम अपनी मूर्तियों को ठस चुनना शुरू करो तो तुम्हारे अंदर भी कुछ खोखलापन खत्म होगा और ठसपन होना शुरू होगा। अभी दिवाली आ रही है, मैं लोगों से कहूंगा कि जाओ, जिन लोगों की जिंदगी में खालीपन है वो लोग खालीपन को भरने का सिर्फ एक उपाय करें, जाएं और बाजार में लक्ष्मी गणेश की ठस मूर्ति ढूंढें। जो ठस मूर्ति ढूंढ लाएगा उसकी जिंदगी का खालीपन दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम अपने भगवानों के लिए प्रयास ही नहीं करते। और निश्चित जानो, मूर्ति ढूंढने निकलोगे सब खोखली मिलेंगी, मिट्टी की भी खोखली होंगी, सब खोखली होंगी। समझो बात को, अब ढूंढो जाके। तो मैं कहता हूं इस दिवाली अगर किसी को लक्ष्मी गणेश भी पूजना है तो ठस लो, खोखला मत लो, चाहे छोटी लो चाहे बड़ी लो, ठस लो। क्योंकि बहुत छोटी सी बात, हम जैसे अपने भगवानों के साथ करते हैं वैसे ही हमारा अंतस का निर्माण होता है। अपने भगवानों को खोखला रखेंगे, हमको ठस हो जाएंगे। हमारा अपने गुरु से प्रेम छोटी छोटी बातों में हिलने वाला रहेगा तो क्या खाक बड़ा प्रेम कर पाएंगे। ओशो से मेरा प्रेम ऐसा है कि अगर वो जिंदा होते हम तो मां बहन की भी कर देते और तब भी प्रेम रहता। हमारे स्वामी जी थे, अभी भी शहर याद करता है, हम दोनों लोग कभी कभी सड़क पे खड़े होके एक दूसरे का तेरी मां के बहन पूरा तर्क करते थे। आधे आधे एक एक घंटे हम लोग सड़कों पे खड़े होके लड़े। उसके बाद जब तर्क गिर गए, विचार में समानता आ गई, फिर गले में हाथ डाला, घूमने लगे। अब लोग कहें आप तो उन्हें गाली दे रहे थे। अरे भाई, वो बात नहीं समझ में आएगी। मेरा प्रेम खोखला नहीं था। फिर समझो, अगर प्रेम तुम्हारा गाली देने से खत्म हो जाता है इसका मतलब खोखला है। वो मित्र मित्र नहीं हो सकता जिनके बीच गालियों का संवाद ना होता हो। ये बात ध्यान रखना, जितनी गालियां का संवाद होगा उतनी मित्रता गहरी होगी। लेकिन अगर मित्रों के बीच गालियां संबंधों को गहरा बनाती हैं तो गुरुओं के बीच भी तो दो चार तर्क हो जाने चाहिए, शिष्य गुरु के बीच। इसमें इतना अड़चन क्या है? अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन तर्क के बीच में गालियां आ गई। ये तो भाषा शैली है। तो फिलहाल बात ऐसी है कि जो बात है, खोखलापन नहीं होना चाहिए। और खोखलेपन की शुरुआत होती है आपकी चीजों के चुनाव से। जब आप चीजें ढूंढने निकलते हो तो ज्यादातर लोग ना बस ऊपर का दिखावा ढूंढते हैं, अंदर क्या है नहीं ढूंढते। भगवान की अरे ऊपर से वाह सुंदर लग रही, खोखली। वजन कितना भैया इसका? पीतल की मूर्ति। उन्होंने कहा ये 10 किलो। और इतनी भारी नहीं, हल्की दिखाओ, देखने में ऐसी हो हल्की। अब हमारे भगवान साले हल्के तलाशे जा रहे हैं तो आदमी तो 2 कौड़ी का होगा ही होगा। हमने कल किसी से कहा ऐसे ही, मैंने कहा यार मित्र, पीतल की मूर्ति मुझे एक चाहिए ऐसी, मैं बुद्ध की या थोड़ी ऐसी एक मूर्ति, मैंने कहा एक विष्णु की सैया में लेटे हुए वो मूर्ति चाहिए। उसने कहा मिल जाएगी। मैंने कहा खोखली नहीं चाहिए। बोले साहब फिर तो बहुत भारी हो जाएगी। हमने तो क्या हुआ, हम भारी ले लेंगे। बोले स्वामी जी फिर तो पीतल की 1-1 कुंटल की हो जाएगी। हमने कहा 1 कुंटल की लेंगे। बोले फिर तो महंगी बहुत हो जाएगी, ऐसे जो मिलेगी 20 किलो की वैसे वो मिलेगी 1 कुंटल की। तो हमने कहा यार कि जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए महंगा नहीं ले सकते, मतलब भगवान सस्ते चाहिए, मतलब वो धर्म सस्ता चाहिए। लोग ऐसे गुरु ढूंढ रहे हैं, लोग ऐसे आश्रम ढूंढ रहे हैं, लोग ऐसे शिविर ढूंढ रहे हैं चाहे सस्ता मद्दा हो जाए। और हम कहते हैं धर्म तो गर्दन की बात है, आओ गर्दन दो, गर्दन भी नहीं देंगे।
अभी बोलो आ जाओ यहाँ फ्री में है, बर्तन धोने पड़ेंगे ना, ना बर्तन भी नहीं धोएंगे, पैसे भी 1000 रुपए ले लो। तो भाई देख ऐसा सीधी सी बात है, हम तो थोड़ा ठस ढूंढते हैं, हम खुद भी ठस हैं और ठस ही ढूंढते हैं, हम तोते ढूंढते ही नहीं। तोतों से कुछ होता भी नहीं, तोते तोते होते हैं, जरा सी आवाज तो उड़ जाते हैं, तो हमें तोते नहीं पसंद।